अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसको अब चेंज किया जाएगा। आपके साथ लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज अपडेट जो वो शेयर करूंगा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। साइम अयूब की आपको इंक्लूजन होती हुई नजर आएगी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। लेकिन किस तरीके से साइम अयूब जब एंट्री मारने जा रहे हैं, क्या फिर साइम अयूब जब एंट्री मारेगा तो बली का बकरा उस्मान खान को बनाया जाएगा जिसने ओडीआई के अंदर डेब्यू नहीं किया हुआ है? तो क्या उस्मान खान को बाहर फेंक दिया जाएगा? और इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो किन वजूहात की बेस के ऊपर चेंज किया जाएगा, ये एक बात हो गई। नंबर 2, साइम अयूब की जो जिम के अंदर वीडियो वायरल की गई है उसने सब हिला के रख दिया है, पागल कर दिया है। और नंबर 2, जो ऊपर से उसने ट्वीट मारा है उसने सबको यानी कि हैरान कर दिया है कि ये बंदा और इसका ये ट्वीट। और पीसीबी के चेयरमैन नकवी साहब ने खुद ये क्लियर कि उनका ये क्लेम है कि साइम अयूब को 4 हफ्तों का रेस्ट दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये जो ट्वीट उसने किया है ना, और इस वक्त ये ट्वीट करना कैसा है साइम अयूब के लिए, ये भी आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपके साथ एक और जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहां पर शेयर करते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर है वो भी आपके साथ डिस्कस यहां पे करूंगा। तो जो टीम न्यूजीलैंड है वो ऑकलैंड से यानी कि ऑकलैंड से तकरीबन वो मेरे हिसाब से तो कोई 12 बजे या 12 बजे नहीं बल्कि वो तकरीबन 3 बजे जब वहां से निकली थी, पाकिस्तान की टाइम की बात करो दोपहर को 3 बजे, तो मोस्ट लाइकली वो सुबह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और जो उनके प्लेयर्स हैं जिस तरह एडम मिलने हैं या कुछ और प्लेयर उनके वहां पर खेल रहे थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा है, वो उधर उन्होंने दुबई के अंदर स्टे किया हुआ था आईएल T20 लीग के अंदर। तो यानी कि स्पेशली वो जो प्लेयर्स हैं वो भी न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अंदर, न्यूजीलैंड की जो टीम है वो दुबई इंटरनेट सॉरी जो दुबई का एयरपोर्ट है जो यानी कि वहां से ये आएंगे पाकिस्तान, दुबई से ये पाकिस्तान आएंगे। तो यानी कि जो स्पेशली उनके प्लेयर्स आईएल T20 लीग खेल रहे थे तो वो प्लेयर्स भी इनके साथ शामिल होकर पाकिस्तान आ जाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आपको पाकिस्तान में अर्ली मॉर्निंग नजर आ जाएगी। और इसके अलावा अगर यहां पर बात करें स्पेशली जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, जो चेंजिंग्स की वजूहात है वो ये है कि पाकिस्तान के अलावा भी अगर जो टीमें इस वक्त खेल रही हैं तो आईसीसी की डेडलाइन है कि 11 फरवरी तक आप स्क्वाड से चेंज कर सकते हैं। 11 फरवरी तक, ये बड़ा एक वजनी यानी कि वर्ड है, जो डेट है कि 11 फरवरी तक आप स्क्वाड चेंज कर सकते हैं। तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा उनका भांडा फूटता है तो पाकिस्तान 12 फरवरी को भी अपना स्क्वाड जो वो चेंज कर सकता है, होस्ट नेशन है ना। फिर तो भरतनाब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज का जो स्क्वाड है वो एक ही रखा हुआ है। और यार यानी कि ज्यादा कोई चेंजिंग्स करने की जरूरत भी नहीं थी कि आपने कोई दो स्क्वाड्स अनाउंस करने थे, तो उन्होंने एक ही स्क्वाड रखा हुआ है। और अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है तो ट्राई नेशन सीरीज से यानी कि ट्राई नेशन सीरीज के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अपना चेंज कर सकते हो। और कादर ख्वाजा जो है उन्होंने भी इसके ऊपर एक मतलब बात डाली है कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं और ये बातचीत यानी कि है कि जो प्लेयर्स तुक्के के तौर पर शामिल किए गए हैं जिस तरह लाइक खुश दिल या फहीम अशरफ या उस्मान खान, तो अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर इनको मौका दिया गया तो इनकी जो जगह है वो डामाडोल ही है, नो डाउट अबाउट। इरफान खान, नियाजी, शादाब, ये सारे प्लेयर्स पीछे वेट कर रहे थे कि हमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इमाम जो था वो बड़ा तगड़ा कंटेंडर था, आपके पास एक प्रॉपर अब ओपनर नहीं है। आप कभी कामरान गुलाम फखर की जोड़ी के बारे में सोच रहे हैं, कभी बाबर और फखर की जोड़ी के बारे में सोच रहे हैं, कभी साउद और फखर की जोड़ी में सोच रहे हैं, तो कंसिस्टेंट तो एक फखर नजर आ रहा है और फखर का भी कम बैक होने वाला है ना। आपके पास रेगुलर ओपनर तो साइम अयूब था जो इंजर्ड हो गया था। बहरहाल जनाब जो स्पेशली मोस्ट लाइकली बाबर और फखर के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया गया है, जो स्पेशली आपके हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब और इसके अलावा जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने यानी कि इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बाबर प्लस फखर ही करेंगे, जो उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया। लेकिन साउद शकील का मशवरा दिया गया जो कि बहुत अच्छा है, कामरान गुलाम का मशवरा दिया गया जो कि मैं समझता हूँ ये भी बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट। लेकिन अगर साउद और फखर ओपनिंग करते हैं, साउद विकेट संभालेगा, फखर अटैक कर सकते हैं, फिर जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको एक कामरान गुलाम जो बहुत तगड़ी आपकी स्लॉट को फिल करेंगे, बाबर का तो लेवल ही नेक्स्ट है, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं।
اس کے علاوہ سائم ایوب جو ہے وہ انکلوڈ ہو سکتا ہے. سائم ایوب نے آپ جو ٹویٹ کیا ہے نا، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، یعنی کہ اگر اس بندے کی آپ نے باتیں سنی ہوگی جب یہ یو کے اندر تھا تو اس نے وہاں پر جب ان سے کوئی میڈیا سوال بھی کرتا تو یہ یعنی کہ باتوں کو دباتا، بات اپنی سامنے نہیں رکھتا، سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا تھا، یہ بچتا تھا سوالوں کے جواب دینے سے. تو وہ باتیں بھی کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی اس کے اوپر شاید اس کو منع کیا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں. لیکن یار محسن نقوی نے جو اس کے لیے سٹانس لیا بھی ہے وہ اتنا برا ہے نہیں کہ یار اس کا جو کیریئر ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا ہے. تو سائم ایوب کیا انکلوڈ ہو سکتا ہے؟ جو جم کے اندر اس نے پریکٹس وغیرہ تو کیا، تو شاید انہوں نے اسکواڈ بھی اسی وجہ سے ڈیلے کر کے اناؤنس کیا ہے کہ اگر سائم ایوب فٹ ہو جاتا ہے، اگر سائم فٹ ہو جاتا ہے تو ہم سائم ایوب کے ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن جب ان کو 4 ویکس کا ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ جناب 4 ہفتے تک نہیں کھیل سکتے ہیں، آپ اپنی فٹنس بحال کریں، تو پھر ہی انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کی ہے. پاسبلٹیز بہت مشکل لگ رہی ہیں. تو بہرحال جناب یہ ہے کچھ ریئلٹی. اپڈیٹس اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا.